नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज मुद्दा ट्रिपल तलाक का। और सवाल ये कि क्या केंद्र सरकार ट्रिपल तलाक पर कानून ला सकती है। ये सवाल इसलिए क्योंकि 3 तलाक पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने केंद्र की मोदी सरकार ने यह माना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पर रोक लगा देती है तो केंद्र भी कानून बनाने के लिए तैयार है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि इस देश में 3 तलाक बैन हो जाएगा हमेशा के लिए। कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट पिछली सुनवाई में एक अहम टिप्पणी में 3 तलाक को पहले ही अलग होने की एक वाहियात तरीके के तौर पर बता चुका है। ऐसे में कोर्ट का फैसला सिर्फ इस बात पर निर्भर करने जा रहा है कि क्या 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा है भी या नहीं, और इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद थे, 5 जजेस की ये बेंच है, उसमें क्या क्या हुआ है। 3 तलाक की तीनों फॉर्म यानी कि तलाके बिद्दत, तलाके हसना और तलाके एहसन को रद्द कर दिया जाए तो क्या होगा, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है आज अदालत में। केंद्र सरकार ने कहा कि वह 3 तलाक पर कानून लाने के लिए तैयार है और ये पहला मौका है जब अदालत के अंदर केंद्र ने यह माना है कि वो कानून लाने के लिए तैयार है। बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी और हलाला के मुद्दों को भी भविष्य में सुनेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। यानी हलाला और बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी पर भी रोक लगने की बात हो सकती है आने वाले वक्त में। जरूरत पड़ी तो मुस्लिम पुरुषों के लिए एक पीठ गठित होगी जो ये फैसला लेगी कि आखिर अगर 3 तलाक पर बैन लग रहा है तो मुस्लिम पुरुषों के लिए क्या होना चाहिए। 3 तलाक देश और इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार के खिलाफ है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी और अहम टिप्पणी की है। और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो उसने कुछ 2 बड़ी अहम बातें कही थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिमों में ट्रिपल तलाक शादी तोड़ने का सबसे बदतर तरीका है। और एक और अहम बात जब कोर्ट ने कही थी कि जो चीज ईश्वर की निगाह में पाप है, इंसान के बनाए कानून में वो सही कैसे हो सकती है। तो कोर्ट की नजर में 3 तलाक को लेकर उसका क्या नजरिया है, ये इन टिप्पणियों से साफ हो जाता है। अब मसला इस बात पर है कि क्या अदालत इस बात को मानता है कि 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है। 3 तलाक पर एमाइकस क्यूरी यानी जो न्याय मित्र बनाए गए हैं सलमान खुर्शीद, उनसे हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने बातचीत की है। वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं। सर, केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि अगर ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट सभी फॉर्मों को अगर खत्म करता है तो वो कानून बन लाएंगे। हाँ, कह दिया, मैंने भी सुना, उन्होंने कह दिया। कोर्ट ने कहा कि आप कानून ले आइए, कानून हमारे सामने आएगा तो हम उसको जज करेंगे। यानी कॉमन सिविल कोर्ट की तरफ एक राह बढ़ जाएंगे। वो बढ़े या ना बढ़े वो खुलकर तो नहीं कह रहे हैं ना, लेकिन अगर वो बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ जाएं और उसका सामना जो करना चाहते हैं वो उसका सामना करेंगे। आज ट्रिपल तलाक के संदर्भ में ये बहस चल रही है, ट्रिपल तलाक तक सीमित है। ट्रिपल तलाक पर ही कोर्ट ने इंडिकेशन दिया है, अपनी तरफ से ये संकेत दिए हैं कि हम ट्रिपल तलाक का ही फैसला सुनाएंगे और वो फैसला आएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि बहुविवाह और हलाला पर भी हम सुनवाई करेंगे। नहीं, वो सुनवाई अंधेरे पे भी करेंगे, बिजली पर भी करेंगे, गर्मी पे भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब करेंगे तो करेंगे। लेकिन कोई पूछेगा कि आप इस पे सुनवाई करेंगे, वो कहेंगे हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हर चीज पे सुनवाई करेंगे। लेकिन अभी बेंच जो सुन रहा है वही सुनेगा। अब इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। शरद यादव, शोभा ओझा, ये लोग क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। मैं मानता हूं कि हर धर्म में बहुत खराबियां, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए और सरकार को ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो उसका एजेंडा है और इसको वो एक बड़ा मुद्दा है ना, इसकी जरूरत से ज्यादा इस मुद्दे को उछालने का काम हो रहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे इस देश की महिलाओं को पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार इस देश की महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया है। तमाम जगह सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हितों की रक्षा की है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी माइनॉरिटी की महिलाओं को भी उनका अधिकार दिलाएगा और जो भी सही है, महिलाओं को जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके राइट्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड करेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस पर हमारे मेहमान जो हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ेंगे वो क्या कहते हैं वो आपको बताएं। उससे पहले आपको ये समझा देते हैं कि 3 तलाक को आपने सुना बहुत बार होगा, लेकिन 3 तलाक को लेकर कायदा क्या कहता है, उसमें होना क्या चाहिए, वो भी आज आपको हम इंडिया न्यूज पर समझा रहे हैं कि इस्लाम में 3 स्टेप में 3 तलाक होता है। इसको समझिए आप।
पति पत्नी में अगर नहीं बन रही है तो पहले महीने में पहला तलाक देकर पत्नी को पति छोड़ सकता है, पहले महीने में, ये याद रखिए। फिर पहले तलाक से पहले दोनों को आपस में बात भी करना चाहिए, ये भी कहा गया है इस्लाम के अंदर। इसके बाद शुरू होता है इद्दत का वक्त, और वो इद्दत का वक्त कितने दिन चलता है? इद्दत यानी तलाक के 3 महीने 13 दिन तक महिला घर से बाहर नहीं जा सकती, और इस दौरान तलाक पूरी तरीके से हुआ नहीं। अगर वो बाहर जाती है तो उसे सूरज ढलने से पहले घर वापस आना पड़ेगा। ये इद्दत के अवधि के दौरान होता है। तलाक के पहले महीने में पति पत्नी में समझौता अगर नहीं हो पाता है, जो पहला महीना है, तो पति दूसरे महीने में दूसरा तलाक दे सकता है। यानी जो 3 बार 3 तलाक बोल दिया गया वैसा नहीं है। पहला तलाक बोलिए, फिर पहला महीना गुजरेगा, इद्दत का दौर चल रहा है, दूसरे महीने में दूसरा तलाक बोला जाता है। दूसरे तलाक से पहले भी दोनों पक्ष के घर वाले ये कोशिश करते हैं कि दोनों को समझा बुझा लिया जाए और स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जाए। इसके बाद तीसरा तलाक जो है वो देकर रिश्ता खत्म किया जाता है, अगर दूसरे तलाक के बाद भी जब वक्त गुजर जाए और स्थिति सुधरती भी नहीं दिखे। तो ये इस्लाम के अंदर 3 तलाक का तरीका है। लेकिन आजकल व्हाट्सएप पर 3 तलाक आ जाता है, फोन पर आ जाता है, ईमेल के जरिए आ जाता है, और जब मन तब आ जाता है, और इसीलिए 3 तलाक को लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ है। हमारे साथ अंबर जैदी जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, और हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई चल रही है उस पर लगातार नजर रख रहे हैं। आशीष, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आज जो सुनवाई हुई है उसमें सबसे अहम बात यह दिखती है कि केंद्र सरकार ने पहली बार यह मान लिया है कि वो कानून लाने के लिए तैयार है ट्रिपल तलाक पर बैन लगाने के लिए। ये कितनी बड़ी बात है, और कोर्ट जो है अब क्या इस दिशा में बढ़ता दिख सकता है? क्योंकि पहले की टिप्पणियां जो कोर्ट की हैं वो बहुत साफ हैं कि 3 तलाक को लेकर कोर्ट क्या सोचती है। देखिए, अभी तक केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर ट्रिपल तलाक के तीनों फॉर्म को कोर्ट रद्द कर देता है तो वो कानून लेकर आएंगे। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अगर हम ट्रिपल तलाक को खत्म कर देते हैं तो एक वेकेंट स्पेस हो जाएगा, यानी एक खाली स्पेस हो जाएगा, तो उसको फिल कैसे किया जाएगा? अगर एक मुस्लिम पुरुष को तलाक लेना हो तो फिर वो कहां जाएगा? तब केंद्र सरकार ने कहा कि अगर ट्रिपल तलाक को कोर्ट रद्द कर देता है तो हम कानून लेकर आएंगे। दूसरी अहम बात केंद्र सरकार की तरफ से मामले की सुनवाई के सबसे पहले कही गई और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के पास 3 मसले आए थे, जिसमें ट्रिपल तलाक था, दूसरा हलाला और तीसरा बहुविवाह। ऐसे में कोर्ट को तीनों मुद्दों पर सुनवाई करनी चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, लेकिन इन दोनों मुद्दों को हम कैप्ट ओपन रखेंगे, जिसका मतलब है कि हम इन्हें जिंदा रखेंगे और बाद में आगे चलकर संवैधानिक पीठ का एक गठन करेंगे जिन पर इन दोनों मुद्दों पर यानी हलाला पर और बहुविवाह पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार बता दीजिए ये भी कि जिस तरीके से कोर्ट ने पिछली सुनवाई में टिप्पणियां की थी, अब सीधे सीधे मामला सिर्फ इस बात पर आकर अटक गया है कि 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है। अगर है तो कोर्ट पहले ही कह चुका है कि फिर वो आगे सुनवाई नहीं करेगा, और अगर नहीं है और कोर्ट उसको खारिज करता है तो केंद्र सरकार कानून ले आएगी। यानी मसला सिर्फ यहीं पर अटका है कि इस्लाम का हिस्सा 3 तलाक है या नहीं। देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जब पहले दिन इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की थी तभी 2 क्वेश्चन फ्रेम कर दिए थे। पहला ये कि क्या जो ट्रिपल तलाक है वो इस्लाम का हिस्सा है या नहीं, और दूसरा सवाल ये कि क्या इसे मौलिक अधिकारों के तहत हम लागू कर सकते हैं या नहीं। पूरी जो चर्चा है इसी मुद्दे पर चल रही है। आज मामले की सुनवाई के दौरान जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि आप मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के हितों के भी रक्षक हैं, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि ट्रिपल तलाक अगर इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं हुआ तो हम इसे रद्द कर देंगे। केंद्र सरकार ने आज ये भी बताया कि जो मुस्लिम देश है और गैर मुस्लिम देश है वहां भी ट्रिपल तलाक नहीं है। आशीष, ऐसे में हमारे साथ जो मेहमान है वो हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं इस बात को समझने में कि इस मूल सवाल का जवाब क्या है। अंबर जैदी जी, सुप्रीम कोर्ट ये समझना चाह रहा है कि क्या 3 तलाक इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं है, क्या आपकी नजर में क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से रिलीजन 2 तरीके का होता है, एक पर्सनल होता है, एक सोशल होता है, और एक हमारा स्पिरिचुअल रिलीजन होता है। स्पिरिचुअल रिलीजन में मैं 5 बार नमाज पढ़ती हूँ, आप 4 बार पूजा करते हैं, या 157 बार या 121 बार मंदिर की परिक्रमा करते हैं, और उससे हमें एलिटमेंट मिलती है। हमारी एक पर्सनल चॉइस होती है। जो हमारा स्पिरिचुअल रिलीजन होता है
बहुत ज्यादा पर्सनल चॉइस होती है और एक सोसाइटी में रहने का तरीका होता है। मुझे लगता है जो तलाक का जो तरीका है वो तलाक है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, जो दुनिया में रहने का एक तरीका है, तो हम उसको इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज ना करें। और ये वुमेन राइट का इशू है, हमें अगर मुस्लिम महिलाएं इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं तो बीइंग डेमोक्रेटिक कंट्री औरतों का हक बनता है इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं, तो संविधान हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज के लिए जो कोर्ट सुनवाई कर रही है और औरतों के हक में कोई अच्छा पॉजिटिव फैसला आना चाहिए। रशीदी साहब, ये बताइए आपके हिसाब से क्या ट्रिपल तलाक इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपकी पूरी रिपोर्ट सुनी है जी। एक चीज समझ लीजिए सर, ट्रिपल कोर्ट में जो तलाक का मसला चल रहा है वो 3 तलाक नहीं बल्कि इंस्टेंट तलाक जो होती है, तलाक बिदअत, उस पर सुनवाई हो रही है। ठीक है, एक तो ये करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कोर्ट 3 तलाक को तो खत्म कर ही नहीं सकता। इंस्टेंट तलाक जो है उस पर कुछ सजा मुकर्रर कर सकता है कोर्ट, जो कोर्ट ट्रिपल 3 तलाक को क्यों खत्म नहीं कर सकती? प्रॉब्लम ये है कि हमें कंफ्यूजन होता है तलाक को लेकर। नंबर 1 मिनट जी, क्योंकि ये इस्लामिक है। इस्लामिक कैसे है, मैं कुरान की आयत आपको पढ़ के बता देता हूँ। अब तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन और तसरीहुम बिइहसान, यहाँ 2 तलाक का जिक्र है। इसके आगे एक आयत है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन ग़ैरह, इसमें 1 तलाक का जिक्र है। ये 3 तलाक ऐन कुरानी है। 3 तलाक को तो खत्म किया जा ही नहीं सकता, कोर्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? हिंदुस्तान के संविधान ने हमें अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल करने की और उसको प्रचार प्रसार करने की। केंद्र सरकार यही तो कह रही है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये गैर वाजिब है, मानवाधिकार का हनन है और वो इसको अगर खारिज कर देती है तो वो कानून लाएंगे और उसके लिए संविधान बदलना पड़ेगा तो बदल देंगे। आशीष सिन्हा, क्या सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि रशीदी साहब कह रहे हैं कि 3 तलाक को रोक ही नहीं सकता, क्या यह संभव है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रोक सकता है, लेकिन सवाल यहां ये उठता है, सेंटर बार बार इस बात पे जोर दे रही है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, साथ में समानता के अधिकार की बात कर रही है। अगर मुस्लिम पुरुष को अगर तलाक देना है तो वो एक बार में ट्रिपल तलाक या फिर 3 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन अगर महिला को तलाक लेना है तो वो 1939 का जो कानून बना है उसके तहत वो कोर्ट में जाती है या मौलवी साहब के पास जाती है तलाक लेने के लिए। यही बात केंद्र सरकार कह रही है कि यहां समानता कहां है? पुरुष का मन आया तो उन्होंने तलाक दे दिया। दूसरी अहम बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनमें समझने की क्षमता कम होती है और वो जल्दीबाजी में फैसला करती हैं, इसलिए ये हक उनको नहीं दिया गया। एक बात और अहम कही गई है कि अगर मुस्लिम पुरुष के पास ये शक्ति ना हो, यानी ट्रिपल तलाक का पावर ना हो, तो वो उनका कत्ल कर सकता है। ये बात कही जाती है इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर। ठीक है, आप रशीदी साहब इस पर अपनी राय भी रख दीजिए और ये भी बता दीजिए कि क्या आपको भी लगता है कि मुस्लिम पुरुषों के पास ज्यादा दिमाग होता है और महिलाओं के पास निर्णय की क्षमता कम होती है? आशीष, एक चीज बता दूं मैं आपको, ये समझने की जरूरत है। देखिए, कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि औरत के पास दिमाग कम होता है, मर्द के पास ज्यादा होता है। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं कि कुरान में जहां मुस्लिम औरतों का जिक्र है वहीं मुस्लिम मर्दों का भी जिक्र है, यानी पैरेलल तरीके से मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों को जिक्र किया गया है। अगर अहकाम मुसलमान मर्दों के लिए है तो अहकाम मुसलमान औरतों के लिए भी है। मसाइल जो है वो मुसलमान मर्दों के लिए भी है, मुसलमान औरतों के लिए भी है। ये अगर पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह की कोई दलील दी है तो मैं समझता हूं इसको मुसलमान अप्रिशिएट नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात, ये गलत बात उन्होंने की है। लेकिन एक सच्चाई और है जिसको हमें मानना और सुनना पड़ेगा। सच्चाई ये है, चूंकि कुरान ने ये तलाक का हक सिर्फ मर्द को दिया है और औरत को खुला का हक दिया है, तो ये भी एक पुरानिक सच्चाई है जिसको हमें मानना पड़ेगा। और इस पुरानिक सच्चाई पर कोर्ट जो है अपना कोई डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि इसी संविधान ने हमें उस पर अमल करने की इजाजत दी है। इतना लंबा अमेंडमेंट आएगा, जैदी साहब उसको जैदी जी कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं। देखिए, वही बात है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। हम तलाक को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे मसला ये क्रिएट होता है। एक होता है इंस्टेंट तलाक, जिसकी रशीदी साहब बात कर रहे थे, जिसमें आप 1 गो में 1 सिटिंग में किसी को एक बार तलाक दे दीजिए। उस चीज को कुरान, इस्लाम कोई भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। वो गलत है, गुनाह है, बिदअत है। और एक होता है तलाक एहसन, जिसमें आप 3 महीने तक 3 बार तलाक बोलेंगे, तब आपको 3 महीने का टाइम मिलता है। मुस्लिम महिलाओं उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको 3 महीने का टाइम मिल रहा है समझने का। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का प्रॉब्लम, तलाक बंद हो जाए तो ये तो हो सकता है। अगर इंस्टेंट तलाक बंद हो जाती है तो मर्द और औरत को इक्वल राइट्स मिलते हैं, क्योंकि 3 महीने का टाइम तलाक ऐसा नहीं मिलता है। 3 महीने का सकता है ना, खुला में तलाक की बात तो इस्लाम के अंदर नहीं है। जी, एग्जैक्टली। मैं बताता हूँ आपको,
इसको भी समझने की जरूरत है। असल में क्या है कि टीवी जितनी डिबेट्स होती हैं वहां औरत को इक्वल राइट्स मिलते हैं, क्योंकि 3 महीने का टाइम तलाक तो ऐसा रशीदी भी जी, मिलता है, ये तो 3 कोर्ट महीने कर का टाइम सकता है ना, खुला में इंस्टेंट मिलता है। तलाक की बात तो इस्लाम के अंदर नहीं है। जी एग्जैक्टली। मैं बताता हूं आपको, इसको भी समझने की जरूरत है। असल में क्या है कि टीवी जितनी डिबेट्स होती हैं वहां चिल्ला चिल्ली होती है और नहीं, यहाँ कोई कोई बात- चिल्ला-चिल्ली नहीं, नहीं, मैं अक्सर आम बात बता रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा डिबेट हो रही है और व्यूवर भी जो आपके अच्छी बात को समझ पाएंगे। देखिए, इंस्टेंट तलाक भी हिस्सा है इस्लाम का। अच्छा, अगर हिस्सा नहीं होता तो हजरत उमर के जमाने में उस पर 40 कोड़े मुकर्रर नहीं। हजरत उमर से पहले तो इंस्टेंट तलाक नहीं। आप अपनी बात को रखिएगा। देखिए, अगर वो इस्लाम का हिस्सा नहीं होता तो हजरत उमर के जमाने में उस पर 40 कोड़े मुकर्रर नहीं होते, क्योंकि संविधान में जिस चीज को बुरा कहा गया उसी पर सजा मुकर्रर की गई है। तलाक को चूंकि अल्लाह ने, उसके रसूल ने भी बुरा माना है, इसलिए उस इंस्टेंट तलाक पर सजा मुकर्रर की गई थी। आज हम भी यही कहते हैं कि आप चूंकि अगर इस्लामी हुकूमत होती तो उस पर यकीनन सजा होती, लेकिन इस्लामी हुकूमत है नहीं, हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है। तो हम ये कहते हैं, हुकूमत से हमारी अपील है कि जो भी आदमी इंस्टेंट तलाक दे तो आप उस पर 2 साल की सजा, 5 साल की सजा, 10 साल की सजा रखिए, या उस पर कोई जुर्माना लगाइए, उस पर कोई जुर्माना लगाए। ये भी आप अच्छी बात कर रहे हैं रशीदी जी, वो आप ये कह रहे हैं, तभी तो उसके लिए सजा मुकर्रर की जाएगी। अब ये देखिए, कोर्ट को फैसला लेना है कि वो इसको रोकने के लिए क्या कर सकती है। क्या वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बंद कर सकती है, या फिर कानून के जरिए कुछ हो सकता है, या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि एक कानून बना दीजिए कि अगर आपने इंस्टेंट तलाक दिया तो आपको 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की कैद हो जाएगी, जिससे कानून पैदा हो जाए और उसके बाद लोग उसको, अगर विमेन राइट का इश्यू है तो उसमें भी हम फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब हम लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर नजर रखे हुए हैं, उस पर आपको जानकारी देते रहेंगे। जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए इतना ही, लेकिन नजर हेडलाइंस पर भी।